उम्मीद उम्मीद से बढ़कर कुछ नहीं, वरना आज के जमाने में कौन यकीन करेगा कि मरकर भी दोबारा जिंदा हुआ जा सकता है। मीनाक्षी, ये कोई एकता कपूर का सीरियल नहीं है कि कोई मर जाए और उसके बाद फिर से जिंदा हो जाए। वो सिर्फ सीरियल में होता है, असल जिंदगी में नहीं। इंसान मरकर बार बार लौट जाता है, वाकई में आपने ठीक कहा, पर ये असल जिंदगी में कोई नहीं मानेगा अमित, बल्कि मान रहे हैं लोग। मेरे लिए और आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम दोनों थोड़े योगी किस्म के हो गए लेकिन दुनिया ये मान रही है और दुनिया के कोने में -196 डिग्री में इस तरह के ट्यूब्स में फ्रीज हुए वे 300 लोग इसी उम्मीद में मौत की नींद सो रहे हैं कि एक दिन ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिससे वो दोबारा जी उठेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी बॉडी को सुरक्षित रखवा लिया है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ अपना जो सिर है उसे फ्रीज करवाया है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जब टेक्नोलॉजी आगे चल करके बनेगी तो हो सकता है शायद उनकी लोअर बॉडी भी नहीं बन पाएगी। और इस प्रोसेस में मौत के तुरंत बाद ब्लड को एंटी फ्रीज लाइक केमिकल से बदल दिया जाता है और शरीर को -196 डिग्री में स्टोर किया जाता है, ठीक वैसे जैसे अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अब बताइए टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकता है। अब टेक्नोलॉजी जो बनी ही नहीं है और जिसकी गारंटी भी नहीं है और बनेगी या नहीं बनेगी इस पर अभी भी संशय है, उस पर भरोसा करके लोग इस तरह की सेवाएं ले रहे हैं। क्योंकि अमित, लोग किसी भी कीमत पर लंबी उम्र जीना चाहते हैं, और फिर चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ जाए, कितना भी पैसा क्यों ना खर्च करना पड़ जाए। अजीब बात है, उम्र बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करने को तैयार है, लेकिन अच्छी लाइफस्टाइल, सही डाइट और थोड़ा सा वक्त योग वर्कआउट के लिए निकालने के लिए लोग तैयार नहीं है। हफ्ते में 6 दिन काम और फिर छुट्टी का इंतजार, लोग बस इसी साइकिल में उलझ कर रह गए हैं। जबकि इरादा पक्का हो तो ऐसा कोई काम नहीं जिसके लिए वक्त नहीं निकाल सकते हैं हम। बस जरूरत क्या है? मजबूत इच्छा शक्ति की। इसलिए यही टाइम है खुद से वादा करके कि योग वर्कआउट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मी टाइम एंजॉय करेंगे, तभी लंबी उम्र के सपने को साकार कर पाएंगे। और सिर्फ यही काफी नहीं है, 100 साल तक जीने के साथ साथ सेहतमंद जीवन जीना भी जरूरी है। और इसके लिए करना क्या होगा, ये योग गुरु स्वामी रामदेव से बेहतर कौन बता सकता है। तो चलिए स्वागत करते हैं स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे हरियाली के बीच में रनिंग ट्रैक, वैसे तो अच्छे अच्छे शहरों में भी बन गए, हमने तो यहाँ बना ही रखे हैं। हमारा वाला जो रनिंग ट्रैक है वो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, इसमें तो एको प्रेशर भी साथ साथ हो जाता है। इधर पेड़ पौधों हरियाली के बीच में और नए नए खिलते पुष्पों के बीच में ऐसी ही जिंदगी सबकी खिली रहे, महकती रहे। और देखो यहाँ तो फूल भी कितने बढ़िया बढ़िया महक रहे हैं, और देखो इधर जीवन पुष्प ये महक रहे हैं। चलो चलो जॉगिंग करो, रोज सुबह सुबह एक बार ऐसे जो दौड़ लगा लेंगे और हमारे साथ साथ योगिक जॉगिंग कर लेंगे, आंवला, एलोवेरा, गिलोय पी लेंगे और योगामृत का, ज्ञानामृत का, भजनामृत का पान कर लेंगे। भगवान की भक्ति की भी संजीवनी पिलाते हम। रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, राम कृपाना शै सब रोगा, जो भांति बनई संजोगा। एक ये तो हमने नियमित रूप से ही करवा दिया सबको। और देखो ये हमारे सदाजी है, देखो कितने साल के हो गए साहब? 73। अरे राम राम, लो, और शुगर को हरा दिया 73 में। आज 6 फुट दे, एकदम गुरुदेव बंदे हैं। 25 साल का अस्थमा, शुगर सब ठीक कर लिया, घुटने ठीक कर लिए। ओए राम राम, बैठक लगा रहे। और ये गुड़िया, इसने भी अपनी टाइप 1 डायबिटीज अच्छी कर ली, इंसुलिन बंद कर लिया। इसने भी कमर टूटी पड़ी थी तो दंड बैठक लगा रही अभी। अजब गजब ये लाभ है भाई। और ये हमारी निर्मल डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर, बेटी डॉक्टर, पूरी फैमिली डॉक्टर। और इसने अपनी एसएलई से लेकर के एक क्या हो गया था बनाया, जोगरेन सिंड्रोम को भी जोग से ठीक कर लिया।
लो ऐसे, और फिर ये उल्टे लेट करके ये किया करो, यो देखो ऐसे ऐसे। अब जो 100 साल तक स्वस्थ रहना चाहते हैं, और देखो भाई ये 100 साल के बाद वाला मामला समझ में तो आया नहीं। सैकड़ों लोगों ने अपनी बॉडी प्रिजर्व करवा रखी है, उसमें करोड़ों रुपए लगा दिए, बॉडी फ्रीजिंग करवा ली है दिमाग का कि भाई किसी दिन हम फिर जागेंगे, और फिर वही गला सड़ा शरीर लेकर के, अरे भैया नया मिल जाएगा ना। पुनर्जन्म में विश्वास रखो, पूर्व जन्म भी होता है और पुनर्जन्म भी होता है। योग अच्छा रखो, बात तो ठीक है स्वामी जी, करो तो अगला जन्म अच्छा ही मिलेगा। तो इसलिए अब जो जिंदा हैं उन्हें जिंदा रहने के तौर तरीके आते नहीं, अच्छा खाना खाते नहीं, अच्छी नींद सोते नहीं, अच्छे कर्म करते नहीं, अच्छे से योगाभ्यास करते नहीं, और फिर ये सोचते हैं कि चलिए मर के एक बार फिर से जिंदा हुआ जाएगा, कुछ तूफानी सा किया जाएगा। तो स्वामी जी ये बातें तो सचमुच मेरे और अमित के भी एकदम समझ के परे है, इसलिए हम ये कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर साई-फाई सीरियल बनाने की तैयारी है, साई-फाई फिक्शन फिल्म बनाने की तैयारी है। लेकिन स्वामी जी हो तो रहा है, दुनिया के कोने में एक ऐसा भी रिसर्च हो रहा है कि लोग अपने शरीर को फ्रीज करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद है कि एक ना एक दिन ऐसा मौका आएगा जब एक बार फिर से वो जी उठेंगे और उसके बाद जितना रोकड़ा उन्होंने कमाया है उसको फिर से वो खर्च कर सकेंगे।